आवाज आई भाई? आ जाइए जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए वेरी नाइस गुड ऑन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल जो मैंने पढ़ाया था, देखते हैं कितने बच्चे आज पढ़ के आए हैं। चर्चा करते हैं भैया। अच्छा, दोनों आज एक पे लगा दिए, अच्छा काम कर दिया। कर दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी कुछ सवाल। बच्चे अभी तक पेपर में जैसे जैसे सवाल आए हैं वैसे वैसे सवाल ले रहा हूँ। 2 सेकंड शांति रखिएगा बस। बताइए जी, इसका क्यूब रूट बताइए मेरे दोस्तों, इसका क्यूब रूट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का क्यूब रूट निकालना है आपने। हो जाइए स्टार्ट, खींच दीजिए मीटर जल्दी जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या आया हुआ है 8, तो हम जानते हैं 2 से बनेगा, ये काट दो। अब आया 778, किस किस के बीच में? 10 का क्यूब, ना 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 ना, 9 का क्यूब 729 से बड़ा है और 10 का क्यूब 1000 से छोटा है 778, तो ये 92 का क्यूब होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे, किसका होगा जी? 92 का। अब इससे अगले पे आते हैं। 3 किस पे आएगा? 7 पे। इसको डिलीट करते हैं। 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तो ये 37 का क्यूब होगा। 2 किस पे बनेगा जी? 8 पे।
इसको काट देते हैं। अब आता है यहाँ 110 किसके बीच में जी, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 48 का होगा जी। हाँ है ना मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। इसकी बात करें 2 कब आएगा जी, जब 8 आएगा। काट देते हैं जी। 195 किस किस के जी, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब, 216 और 125, तो ये 58 का क्यूब होगा जी। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब आइए 8 है भैया, तो 2 पे आएगा, इनको डिलीट मारिए। इसकी अगर हम कोशिश करके देखें तो ये किस किस के बीच में आएगा, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 के बीच, यानी 62 का क्यूब है। इसकी चर्चा करें, ये तो अभी करा वही हो गया ना, 778 688, ये तो वही है। अब इसको हटाइए और इस पे गौर फरमाइए। माइनस को बाद में देखते हैं, पहले आप इसका क्यूब रूट निकालिए। तो 2 आया तो नेचुरल सी बात है 8 होगा। ये किसके बीच में है जी, 7 का 343, 8 का 512, तो 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में ये, तो यानी ये 78 का क्यूब है। हाँ है ना। अब एक बात और भी समझिएगा, क्या अगर किसी नंबर के आखिरी में, अगर किसी नंबर के मेरे बच्चों आखिरी में, या मतलब कोई नंबर माइनस में, मान लीजिए ये कोई नंबर है A B C D ऐसे करके माइनस में, और हम इसका क्यूब रूट निकालें, तो मेरे बच्चे अगर ये नंबर क्यूब परफेक्ट क्यूब है ना, तो इसका क्यूब रूट निकल सकता है। कैसे, क्योंकि हम माइनस अंदर कर देंगे ऐसे, और मान लीजिए ये कोई नंबर बना XY, इसका क्यूब है, तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, यानी -3 का क्यूब कहेंगे तो क्या आएगा, -27 आता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, माइनस का क्यूब रूट तो माइनस में ही आ जाना है। हाँ है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ आंसर आ जाएगा -78। पक्का, किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब आते हैं जी आगे। देखिए यार जरा, क्यूब वाले एक आखिरी दिन है आज क्यूब का, तो एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए मस्त सी, फिर चर्चा करेंगे क्यूब पे। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, कह रहा जी n क्यूब जो है वो ABCD 25, n की वैल्यू बताओ। बताना भाई क्या होगा, कोशिश करो। बंटी, अब हमें इस सवाल पे जाना है। तो ये तो तय हो गया कि ये 5 आया है, तो यानी जो हमारा नंबर होगा n, 5 का ही क्यूब करने में 5 आता है, यानी वो x5 वाली फॉर्मेट का होगा। इसका क्यूब। अब आखिरी दो 5 चाहिए, तो आप जानते हैं कि 5 का क्यूब करोगे 125, हाँ है ना। उससे पहले होगा 3a² भी, 3ab², तो a की वैल्यू x है, इसको तोड़ोगे ना 10x + 5 में,
तो 3, ए की वैल्यू 10x है और बी की वैल्यू 5 का और 25 है। अब जोड़ करके यहाँ ये ऊपर वाले तो दोनों 0 0 है। अब इसकी वैल्यू क्या लें कि 25 आ जाए, इसके तो जोड़ती नहीं। तो आप कहेंगे सर 0 0 लेने पे आ सकता है ऐसा, हाँ है ना। अब 0 0 लेने पे आ सकता है तो सर x की वैल्यू क्या लें, तो एक 0 तो ये आई जानी है, यहाँ हमें दूसरा भी 0 चाहिए, तो दूसरा 0 चाहिए तो 3 5 15 यानी यूनिट डिजिट 5 आया, तो मतलब x की जो वैल्यू लेनी होगी हमको वो हमें इवन नंबर लेना होगा, क्योंकि 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना करेंगे तो आखिरी में 0 आता है, यानी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो सवाल है ये सही उत्तर देगा किसका, 25 का भी क्यूब हो सकता है, 45 का भी क्यूब हो सकता है, 65 का भी क्यूब हो सकता है और 85 का भी क्यूब हो सकता है। अब आगे कहानी ये होगी कि ये 6 अंकों का है, तो सर हमने पढ़ा था कि 6 अंकों के लिए 47 से लेकर 99 तक की संख्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, हाँ है ना। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो अगर ऐसा सवाल पेपर में देगा तो ऑप्शन में फिर वो लिखेगा कि ऑप्शन ए बी सी और आखिरी में लिख देगा डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ, ऐसा कुछ करके दे देगा। तो आप कह देंगे हाँ 65 85 दोनों हो सकते हैं, दोनों में किसी का भी उत्तर सही आ सकता है। ठीक है जी, बढ़े आगे। आइए मेरे बच्चों, नहीं अब इसे फिर से नहीं बताएंगे, बहुत मेहनत कर चुके आप इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी कॉपी निकाल लें और हेडिंग डाल लें स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो वर्गमूल तो बहुत बाद का काम है, पहले वर्ग सीख लें। तो मित्रों वर्ग सीख लेते हैं, क्या है वर्ग की कहानी। और कल मॉर्निंग में आप लोगों की छुट्टी रहेगी, ठीक है, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है तो कल छुट्टी रहेगी, परसों मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे और संडे को भी क्लास रख लेंगे, ठीक है, लेकिन कल छुट्टी रहेगी तो माफ़ करिएगा कल के लिए। हाँ अब आप हेडिंग डाल लीजिए वर्ग की। देखिए मेरे बच्चों, जैसे मैंने वहाँ ट्रिक सिखाई थी आपको क्यूब में कि भाई कुछ तो है मतलब फिक्स के भैया ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा ऐसे, ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पार्टी आप सबको ऑनलाइन देंगे, ठीक है, आप तैयार रहना। तो कुछ तो है बड़ी फिक्स सी ट्रिक और कुछ है मेरे बच्चे ऐसी जो यूनिवर्सल है, जैसे क्यूब में मैंने एक सिखाई थी कि हाँ भैया यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सली अप्लाई करेंगे उसे, ठीक है जी, थैंक यू यार। आइए बस आप लोग को अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो दुआ दीजिए कि बेटा जिस मुकाम पे जाना चाहता है वो मुकाम हासिल करे। वो पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, कतई जीरो है, वो 0 बटे सन्नाटा। वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है और मेहनत भी बहुत करता है वो बेचारा, सुबह 4 बजे भागता है और अभी उसी की एक्सरसाइज करा के वापसी आता हूँ मैं, तभी बिना नहाए धोए आपकी क्लास ले रहा होता हूँ। तो बड़ी मेहनत कर रहा है वो भी, मैं भी करा रहा हूँ, तो ऊपर वाले से दुआ करना कि कामयाब हो। आइए जी, अब हमारा सवाल ये कि स्क्वायर को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यार कुछ तो है ट्रिक, ट्रिक का मतलब ABCD कुछ मेथड है और एक है कुछ भी। तो पहले मैं कुछ ट्रिक वाले बता देता हूं, फिर कुछ भी वाले पे भी चर्चा करें, ठीक है। देखिए यार अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जैसे 25 हुआ, 15 हुआ, 45 हुआ, 35 हुआ, 65 हुआ, 55 हुआ, 75 हुआ, 85 हुआ, 95 हुआ, 105 हुआ, 115 हुआ, 195 हुआ, 150 हुआ, 55 हुआ, 295 हुआ, 305 हुआ, ऐसा कोई भी नंबर हो। एक तो ये टाइप बनती है कि इनकी पूछ लेता वो आपसे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
जी थैंक यू बेटा कोमल शिवम। देखिए यार, कामयाबी के लिए हर एक आदमी को दो चीजों की सदैव जरूरत रहती है। एक तो कठोर परिश्रम, बहुत कठोर परिश्रम जिसे हम कहते हैं, बहुत कठोर तपस्या चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता तो नहीं मिलने की। चाहे वो कोई भी लाइन हो, आपकी पढ़ाई लिखाई की लाइन हो, आपकी सिलेक्शन की लाइन हो, क्रिकेट में सिलेक्शन की लाइन हो, कोई स्पोर्ट्स में सिलेक्शन की लाइन हो, या किसी कॉम्पिटेटिव चीज की तैयारी की लाइन हो, या किसी जॉब की तैयारी हो, या कोई पैसा कमाने की भी तैयारी हो, हर एक चीज में एक्सेसिव लेवल पे डेडिकेशन चाहिए होता है। मतलब बहुत भयंकर लेवल पे डेडिकेशन चाहिए होता है, तभी आप पैसा कमा सकते हैं करोड़ों रुपए में, तभी आप कामयाब हो सकते हैं खेल कूद में, तभी आप पढ़ाई में सिलेक्शन ले सकते हैं, पढ़ाई में कामयाब हो सकते हैं, या जो जो आपकी इच्छा है वो हो सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही कठोर परिश्रम चाहिए। परिश्रम भी अपनी अधिकतम मात्रा पे जाना चाहिए, तभी आपका वो सपना पूरा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने महसूस किया कि जीवन में आपको 80% आपकी कामयाबी में आपकी मेहनत है। अगर आपकी मेहनत 80% नहीं पहुंची तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब 80% तक तो आपकी मेहनत ही कामयाब कराती है, और 20% हिस्सा ऐसा होता है जो आपकी किस्मत कहलाती है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्तों। आदमी के जीवन की कामयाबी में किस्मत का बहुत रोल है। किस्मत सही होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आप समझिएगा। मैं अपने ऊपर ही समझाता हूं क्योंकि वो ज्यादा जेन्युइन भी लगेगा और आप समझ भी पाएंगे और मैं समझा भी पाऊंगा कि किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है। सौरव गांगुली आप जानते हैं, भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं। बीसीसीआई के उस समय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया करके, आप सर्च करना। और जगमोहन डालमिया ही बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से ही निकले हुए थे वो। तो एक समय था जब तूती बोला करती थी जगमोहन डालमिया की, शायद जगमोहन डालमिया ही उनका नाम था। वो बीसीसीआई चीफ भी रहे। तो कहते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता सच सही का, कि सौरव गांगुली की जो क्रिकेट में एंट्री थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई थी। मतलब उसका जो करियर था रणजी ट्रॉफी का वो बहुत ही घटिया था बताते हैं, और बहुत अच्छा स्कोर उसने कभी नहीं किया, और टेक्निकली भी बहुत घटिया खिलाड़ी था सौरव गांगुली, और बहुत बेकार खिलाड़ी था। बट वो किसी तरीके से अपना सिलेक्शन लेके पहुंच गया। किसी तरीके का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिनका मैंने नाम लिया। शायद सुनने में आया था उस समय कि जगमोहन डालमिया जी जो बीसीसीआई चीफ थे, उनकी डायरेक्ट अप्रोच थी उनके पीछे, और उनको क्रिकेट में एंट्री कराई। यानी क्रिकेट में एंट्री करा दी। सारे प्रयास किए गए होंगे जिस भी तरीके से, चाहे मॉनिटरी या मेहनत से या जानकारी से, क्रिकेट में एंट्री हो गई थी। अब मेरे दोस्तों, उस समय लोगों का कहना यह था कि सौरव गांगुली अपना करियर खराब करेगा। कारण ऐसा लोग मानते थे कि बहुत पैसा इसने खर्च किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करने के लिए, और बड़ा इसने मतलब अप्रोच वगैरह लगाई है, और टैलेंट इसमें है नहीं, पैर इसके आज भी चलते नहीं है, फुटवर्क है नहीं, तो ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उसकी किस्मत इतनी बेहतरीन थी कि इन सब एडवर्स बातों के बीच में भी उसने लगातार शायद 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरी लगाई थी। यानी पहले लगातार अपने डेब्यू के 3 मैचों में तीनों टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। ऐसा मतलब मुझे कच्चा पक्का याद है, ऐसा है। तो उसे कहते हैं किस्मत। आपकी टेक्निक भी ठीक नहीं, आपकी बाकी चीजें भी ठीक नहीं, बस आप किसी तरीके से धक्के मारते मुड़ते इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचा दिए, और पहुंचा दिए आपने ब्लास्ट कर दिया। ये थी किस्मत। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, आदमी की किस्मत कब रंग दिखाती नहीं पता रहता। मैं मुखर्जी नगर बेसिकली 2011 के एंड में आया था यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करता था और मेरा बहुत अच्छा काम धंधा चलता था। मतलब ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था, सरकारी नौकरी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक जुनून था कि एक बार यूपीएससी ट्राई करके देखते हैं। मैंने की भी कोशिश, लेकिन मुझसे नहीं हो पाई वो। मैंने 2-3 महीने में उसे छोड़ दिया।
जब मैंने 2-3 महीने में छोड़ दिया तो उस समय एसएससी अपने पीक पे चल रहा था, मतलब एसएससी में नंबर ऑफ स्टूडेंट खूब दबा के बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूँ इस वाली लाइन में, एसएससी वाली लाइन में। भाई मैं टीचर तो हुई, तो मुझे पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस है ही। भाई मैं अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ दिल्ली के, और साथ के साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव था। लेकिन आप सच मानिए कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सी भी नहीं पता था। मैं ये आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि मैंने इस टाइप की कोचिंग जीवन में ना कहीं ली जो मैं पढ़ा रहा था, जो आज भी पढ़ा रहा हूं, और ना मैंने उस समय किसी से सीखी। क्योंकि अगर 2011 का दौर आप देखेंगे तो 2011 का वो दौर था जब यूट्यूब प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं था। ये तो 2013-14 के बाद, 15 के बाद ये प्रचलन में आया। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था तो शायद मैं पहला ही टीचर था जो एसएससी की फील्ड का जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था परसेंटेज वगैरह की, और पूरे दिन में जाके 200-300 व्यू ऐसे होते थे। उसके बाद फिर एक जियो आया, जियो के बाद क्रांति आई, गांव-गांव तक यूट्यूब पहुंचा। उसके बाद फिर बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे आ गया और लोग पढ़ने भी लगे, हमें भी आदत हो गई वहां से। लेकिन मेरा 2-3 साल शुरुआत का ऐसा था कि मुझे कख नहीं पता था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। लेकिन मेरे मन में था कि यार अब मैं यूपीएससी की कोचिंग में तो कामयाब हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे से बन नहीं पाई आपकी बात। मैं समझ ही नहीं पाया, 1-1.5 महीने के बाद मेरा मन खराब हो गया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तैयारी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब वापसी घर कैसे जाया जाए, क्योंकि जॉब तो चल रही है, लेकिन ट्यूशन तो छोड़ा था ना इसी यूपीएससी के चक्कर में। और आप सोचिए 2011 में अगर आप लाख-1.5 लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा के कमा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज थी। और अब आप दोबारा से जीरो पे आ गए, क्योंकि एक सरकारी तनख्वाह है। तो इत्तेफाकन से हुआ क्या कि मैंने सोचा कि इस लाइन में ट्राई करते हैं कोचिंग की में। तो मुखर्जी नगर में करीबन 25-30 इंस्टीट्यूट थे मेरे बच्चों। मैं 25-30 सभी के पास गया, और सभी के पास कोई इंग्लिश का इंस्टीट्यूट था, कोई मैथ का होगा, कोई रीजनिंग का होगा, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के इंस्टीट्यूट थे और ठीक ठाक इंस्टीट्यूट थे उस समय। मैं सबके पास गया, और उस समय तो स्टूडेंटशिप में ही ज्यादा थी। तो पहले जैसे किसी टीचर के पास चले गए तो उनसे उनके पास 2-3 क्लास तो उनके पास डेमो में बैठे रहते थे। एक इंग्लिश के टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा उनका एटीएम करके नाम था, आत्माराम नाम था उनका। तो मैं उनकी क्लास में बैठा 4-5 दिन, इसीलिए कि एक बार मतलब बातचीत हो जाए, ये मुझे पहचान जाए तो मैं अपनी बात कह दूं उनके सामने। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं और मेरे को पढ़ाने का मौका दे दो। तो वो मुझे करीबन 1 महीने तक उस चीज में टरकाते रहे। आखिरकार उन्होंने मौका नहीं दिया। इसी बीच बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में ऐसे ही घूमते फिरते मैं मौका ढूंढता रहा, कहीं मौका मिला नहीं। तो मेरे एक दोस्त थे वरुण करके, जो यूपीएससी में तैयारी कर रहे थे, तो वो पढ़ाई में यूपीएससी में कंटिन्यू कर जा रहे थे और मुझसे नहीं हो रही थी। और मैथ वालों के साथ एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा है ना, उनके बस की जीएस वीएस पढ़ने की औकात है ही नहीं उनकी, क्योंकि उनका जो सेटअप है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है सोचने का। और ये जो यूपीएससी वाला जीएस वाला पोर्शन होता है, इसको सोचने का और पढ़ने का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमें आंसर करेक्ट चाहिए होता है मैथ में, और वहां पे आंसर करेक्ट आता ही नहीं है। वहां तो आंसर की एक रेंज आती है, तो हम उस रेंज में अपने आप को शामिल ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैं थक हार के 1.5-2 महीने में ट्राई करता बिल्कुल परेशान हो गया कि भाई मौका तो यहां कोई नहीं देने वाला। और उस समय एसएससी ने 2011 में पहली बार ऐसा किया था कि प्री तो था ही ऑब्जेक्टिव, मींस भी ऑब्जेक्टिव कर दिया था। पहले मींस सब्जेक्टिव होता था लिखने वाला। तो उस समय क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव कर दिया 2011 में। और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि 2011 में एडवांस पोर्शन मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया एसएससी ने, जिसे हम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कहते थे। और एडवांस पोर्शन इंट्रोड्यूस किया, तो एडवांस पोर्शन का जो 2011 का मीन्स था, उसमें जो उसका जो रोल था वो कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया। यानी 70% मीन्स में एडवांस हो गया और 30% अरिथमेटिक हो गया। तो उस समय एक बड़ा जाना पहचाना इंस्टीट्यूट था जहां मैंने शुरुआत की पैरामाउंट में कोचिंग की। तो वहां पे बहुत सारे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, और भी सारे जगह टीचर थे। लेकिन वो सारे मोस्टली वो टीचर थे जो एसएससी की ही कोचिंग कर रहे थे, और करते करते उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर टीचर बन गए, या कहीं लग भी रहे थे तो एसएससी की ही कोचिंग कर रहे थे। तो उनको अरिथमेटिक उन्होंने आज तक जीवन में पढ़ाया था और अरिथमेटिक ही उनको आता था। और मैंने आपको कहा कि मैंने जीवन में कभी कोचिंग का सी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग की ही नहीं है ये वाली।
अब इत्तेफाकन से एडवांस आया और मैं 1.5-2 महीने 10 ठोकरे खा ही रहा था कि मुझे कोई मौका मिल जाए कहीं से घुसने का। तो मेरे दोस्त था वरुण, मैंने कहा यार कति हद हो गई, अब बिल्कुल मतलब जीवन झंड कर लिया यहाँ पे ना, पूरा 6-7 महीने खराब कर लिए, 2-3 महीने यूपीएससी के, 2-3 महीने उस टाइम के। मैंने कहा अब दोबारा जाएंगे यार और अपना वही ट्यूशन ही स्टार्ट करेंगे भाई, अब तो वही है जो है। उसने कहा कि चल मैं कोशिश करता हूँ पैरामाउंट में तेरी बात करके देखता हूँ। उसका कोई दोस्त था जो रिसेप्शन पे नौकरी करता था, तो बोला मेरे एक दोस्त है वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट है और मैं बात करता हूँ आपकी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैंने कहा यार आज आखिरी है, मैं अब मुखर्जी नगर नहीं आने का। तो बोला रुक, फिर उसने बात करी और बात करके इत्तेफाक से, मतलब पता ही नहीं क्या किस्मत थी मेरी, कि जिस दिन मैं आखिरी दिन, जिस दिन मैं मुखर्जी नगर छोड़ना चाह रहा था कि अब मैं मुखर्जी नगर नहीं आऊंगा क्योंकि यहाँ टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं होता मेरे लिए, उसी दिन उसने बात करी और उसी दिन उन्होंने मुझे डेमो के लिए बोल दिया कि आ जाओ डेमो के लिए। और उसके पीछे की पटकथा ये थी कि जितने भी टीचर थे वो सारे अरिथमेटिक पढ़ाने वाले थे और एडवांस उस समय इंट्रोड्यूस हो गया। तो मैं गया और मैं जाते ही मुझे पढ़ाना तो आता ही था जितना भी मुझे ज्ञान था, मैंने अपनी चीजें एडवांस की पढ़ाई। जो लेने वाले थे इंटरव्यू, आर.के. चौधरी सर थे, वो कोरोना की वजह से उनका देहांतवास हो गया, भगवान उन्हें सुख शांति प्रदान करे ऊपर। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, जब मैं मुखर्जी नगर छोड़ रहा था तब। इसे कहते हैं मेरे बच्चों किस्मत। कि किस्मत अगर जोर देती है, आपको पढ़ाना आता था एडवांस बहुत अच्छे से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारा ही अर्थमेटिक था, किस्मत देखिए कहां पे क्लिक करती है कि एसएससी ने पूरा सिस्टम बदला, सिस्टम बदलते बदलते एडवांस पे आया, एडवांस पे बदलते बदलते मेरी ठोकरें खत्म होने पे थी, तभी मुझे मौका मिला और मैं चला। और उसके बाद मैंने जो सीखा अरिथमेटिक में, मैंने अपने बच्चों से ही सीखा। मतलब जो जो चीजें थी जिनको पढ़ा रहा था वही धीरे धीरे मुझे क्रॉस बताते चलेगा और मैं वहीं से धीरे धीरे सीखता चला गया। तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों किस्मत। तो आदमी के जीवन में मेहनत बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ किस्मत भी बड़ी जरूरी है। और शायद किस्मत जो बनेगी वो आपके अच्छे प्रयासों से और मेहनत से बनेगी, समाज के प्रति अच्छा रवैया हो उससे बनेगी। तो मेहनत भी जरूरी है और ये सारी चीजें भी आपके लाइफ में बड़ी जरूरी है ना। तो पढ़ते रहिए, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, मैं भी कर रहा हूं आप भी करते रहिए। चलिए बात है, तो देखिए मेरे बच्चों, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो करिए क्या, इस 5 का वर्क करिए, 25 आया। अब ये 2 है, 2 से एक बड़ा नंबर क्या हुआ 3, 3 को 2 से गुना करिए 6 है, ये आंसर हो गया। ये 5 है, 5 का वर्क करिए 25, एक से बड़ा नंबर लीजिए 2, 2 एकम 2, 5 का वर्क करिए 25, 4 से एक बड़ा नंबर 5, 20, 5 का वर्क करिए 25, 3 से बड़ा नंबर जी 4, 4 3 12, 5 का वर्क 25 मेरे बच्चे, 6 से अगला 7, 7 7 42, 5 का वर्क 25 और 5 से अगला नंबर 6, 30, 5 30, 5 5 25 और 7 से अगला नंबर 8, 8 7 56। कर लोगे भैया? ऐसे ही 5 का वर्क कितना हुआ जी 25 और 9 से अगला नंबर मेरे बच्चों 10, 10 नीम 90, तो आंसर आएगा 90 25। है ना, सही है। यहां आते हैं, 5 का वर्क क्या है जी 25 और 10 से अगला नंबर 11, 11 ढाई 110 बचे। इसे करें 5 का वर्क 25 और 11 से बड़ा नंबर क्या हुआ जी 12, 12 गुना 11 करोगे तो कितना आएगा 132, 132, तो 132 25 आपका आंसर है ना। 72 25 कहां से आ गया, अच्छा इसका बता रहे थे आप, 8 नीम 72, 72 25 ठीक है। 195 करते तो 5 का वर्क 25 और 19 से बड़ा नंबर जी 20, 19 को 20 से करेंगे 380 आएगा, 380 25, 5 का वर्क करेंगे जी 25 और 15 से बड़ा नंबर जी 16, तो 15 को 16 से गुना करोगे तो 15 छिक्का 90 और 15 कम 15 और 9 24, 240 25। इसे करेंगे मेरे भाई 5 का वर्क 25 और 29 से बड़ा नंबर क्या हुआ जी 30, तो 29 को 30 से गुना करोगे तो 29 30 87 870, 5 का वर्क करोगे 25 और 30 से अगला नंबर हुआ 31, 31 30 93 930, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 930 25, है ना। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये वाली कहानी केवल वही काम करेगी जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जिसका आखिरी अंक 5 है।
हाँ है ना। अब दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि भैया यूनिट डिजिट 5 ना हो के डेसिमल डिजिट ये वाला 5 हो। जैसे 51 हुआ, 52 हुआ, 53 हुआ, 54 हुआ, 55 हुआ, 56 हुआ, 57 हुआ, 58 हुआ, 59 हुआ। ये घबराए नहीं, मैं एक यूनिवर्सल मेथड भी बताऊंगा जो हर एक में लगेगा। तो इसका तरीका है कि इसका वर्क करें तो 1 का वर्ग 1, तो इसे 2 अंकों में लिखना है 0 1। फिर ये देखिए इसका वर्क करिए, 5 का वर्ग 25 और 1 26, तो उत्तर आएगा मेरे बच्चों 2601। 2601 हाँ है ना। क्या आएगा मेरे भाई 2601। यहां 2 का वर्ग करेंगे जी 04, 5 का वर्ग 25, 25 में 2 जोड़ दो 27, 2704, 3 का वर्ग जी 9 09, 5 का वर्ग 25 में 3 जोड़ा 28, 4 का वर्ग जी 16, 5 का वर्ग 25 और 4 29, 5 का वर्ग मेरे भाई 25 और 5 का वर्ग 25 और 5 30, 6 का वर्ग जी 36 और इस 5 का वर्ग 25 और 6 31। ऐसे मेरे भाई 59 का करोगे तो 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25 और 9 34, तो आपका आंसर आएगा मेरे बच्चे 34 81। हाँ है ना। तो अब तक 2 बातें इस्तेमाल हुई कि जी 100 से ना, सॉरी माफ करना, यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 10th डिजिट 5 हो। हाँ है ना। दाही का अंक 5 हो। पक्का बात आ गई जी समझ में। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि टोटली ट्रिक बेस्ड चीजें हैं और इनका कोई सर पैर नहीं है, आपको ये याद रखनी होंगी या प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी तो ये चीजें प्रॉपर हो पाएंगी। जैसे मान लो मेरे बच्चे एक और है, ग्यारह का वर्ग क्या होगा, तो गिनती 2 बार 1 है तो गिनती लिखिए 1 2 और फिर वापसी आ जाइए। 111 का वर्ग क्या होगा, तो 3 बार है तो 1 2 3 फिर वापसी 2 1, तो कितनी बार है जी 4 बार, तो 1 2 3 4 फिर वापसी 3 2 1। जैसे मान लीजिए ये 6 बार है, इसका वर्ग है, तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 फिर 5 4 3 2 1। ये होता है मेरे बच्चे एक वाला सीन। 11 का वर्ग, 111 का, 1111 का, 11111 का और 1,11,111, इसी तरह से आगे बढ़ता चला। इनका बड़ा भयंकर यूज होगा आगे सवालों में। आप ये मत सोचिए ये ट्रिक केवल इसी के लिए, बहुत सारी जगह काम आनी है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पेपर में कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, डिविजिबिलिटी रूल लगवा देगा यहाँ, तो एक वक्त आने पे समझाऊंगा उसे। यहाँ तक कि क्या आप मेरी बात समझ पाए सारे भाई? ठीक है जी, ध्यान रहे, चीजें क्रॉस मत करिएगा। जो चीजें जिसके लिए बनी है वो उसी पे काम करती हैं, किसी और पे नहीं करेगी। 5 वाली पे वो काम करेगी, दाई का अंक 5 है तो दूसरी काम करेगी। अगर सारे डिजिट 1 1 1 हैं तो ये डिफरेंट काम करेगी। समझ गए? अब और आगे आते हैं, मिक्स मत करिएगा, या फिर मैं जो यूनिवर्सल सिखाऊंगा उस पे जाना, वो हर एक जगह काम करेगा। एक बच्चा कह रहा है 521 का, 521 का नहीं निकलेगा क्योंकि दहाई का अंक 5 होना चाहिए ना उस ट्रिक से। बाकी मैं जो यूनिवर्सल सिखाऊंगा उसमें तो जिस मर्जी का हो निकल जाएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई। हाँ, क्या बता रहा था मैं? ठीक है, आइए देखिए यार, 3 का वर्ग क्या होता है जी 9, तो इसे लिख लो 0 9, कोई बुराई नहीं। अगर मैं आपसे कहूं 33 का वर्ग बताइए भाई, तो 3 का वर्ग 0 9, तो यहां देखिए कितनी बार 3 है, 2 बार, तो एक बार 9 से छोटा लिखिए, एक बार 0 से बड़ा। 333 का वर्ग बताइए, तो 3 का वर्ग 9, कितनी बार है जी 3 बार, तो 2 बार छोटा 2 बार बड़ा, 33,333। इसका वर्ग करिए, तो 3 का वर्ग जी 0 9, कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 4 बार छोटा 4 बार छोटा और 4 बार बड़ा,
जैसे यहाँ 3 बार था तो 2 बार छोटी 2 बार बड़ी। ऐसे मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ 4 बार लिखूं इसका तो 3 का वर्ग 0 9, तो कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 बार है तो 3 बार छोटा और 3 बार बड़ा। हाँ है ना मेरे बच्चे? किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? कोई बात समझ ना आ रही हो तो बताइए मुझे यहाँ तक, किसी भी भाई को भी दिक्कत हो समस्या हो। आइए जी, ऐसे ही ये सभी पे लागू होगी 3 वालों में। ऐसे यही ट्रिक 6 पे भी लागू होती। 6 का वर्ग करें मेरे बच्चे 36, 66 का वर्ग करें तो ये बताओ 6 का वर्ग क्या हुआ जी 36। हाँ है ना? 6 का वर्ग हुआ मेरे दोस्तों 36। तो ये कितने बार है? 2 बार, तो 1 बार छोटा 1 बार बड़ा। इसका वर्ग बताओ, तो 6 का वर्ग मेरे भाई 36, तो ये बताइए कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4 बार है तो 3 बार छोटा लिखो और भैया 3 बार बड़ा। इसका बताओ जी कितनी बार? 1 2 3 4 5, तो 6 का वर्ग 36। अब 5 बार है ना? हाँ 5 बार है, तो 4 बार 6 से छोटा लिखो और 4 बार 3 से बड़ा। आई मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में? हाँ है ना? ऐसे ही 9 पे, 9 का वर्ग जी, 9 का वर्ग मेरे भाई 81, 99 का वर्ग जी, तो 9 का वर्ग जी 81, कितनी बार है? 2 बार, तो 1 बार छोटा 1 बार बड़ा। 999 का वर्ग करते हैं जी, तो 9 का वर्ग जी 81, कितनी बार है जी? 3 बार, तो 2 बार इससे छोटा और 2 बार मेरे भाई से बड़ा। कोई दिक्कत आपत्ति यहां तक? नहीं। इसका वर्ग करने में बताइए, तो 4 बार है तो 9 का वर्ग भैया 81। अब 4 बार 9 है तो 3 बार छोटा 1 से और 3 बार 8 से बड़ा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा। लेकिन ये ट्रिक केवल अप्लाई होगी 3 6 और 9 पे और किसी पे नहीं। तो एक बार समझे इसे फिर आगे बढ़े। जी भाई बताइए सर। 11 वाला मेथड एक बार और कराओ। आप लाइव नहीं हो क्या? रितिका, धीरज सर आपके बेटे का नाम क्या? प्रियांशु है बेटा। यूनिवर्सल ट्रिक बताइए। यूनिवर्सल भी बता रहा हूँ भाई। हाँ आपको किरण भाई मेरी नहीं है वो, राहुल। मेरी किताब तो 7300 वाली। रिपीट सर। एक भी कमेंट का जवाब नहीं देते। केस कौन सी चीज़ का जवाब नहीं देते सर? 6 वाली एक और कर दो, करा देता हूँ। आप एक बार पढ़िए तो सही, चीज़ें पल्ले पड़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इसका वर्ग निकालो, तो बताया कि यार 6 का वर्ग करो 36।
अब प्यार से तरीका बताया बेटा कितनी बार है, 3 बार। तो 3 में से 1 घटा दो यानी 2। 2 बार इससे छोटा लिखो और 2 बार इससे बड़ा लिखो। हाँ या ना मेरी बच्चों बात? हाउ कर ले, करके समझिए क्या लिख रहा है मेरे भाई। सम्यक किसनः, सम्यक किसनः, समझे? देखिए यार ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, पेपर में बड़े खतरनाक सवाल आने हैं इससे। इसका कह देगा ए बी, ए 8, बी O1। ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा इसका स्क्वायर रूट निकालिए अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ है ना? तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग ये दौड़ाना पड़ेगा, अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, थोड़े टाइम में कराऊंगा, कि भाई ऐसा नंबर आपने कहाँ देखा है जब यहाँ वाली चीज़ें और यहाँ वाली चीज़ें रिपीट हो रही है, यहाँ 3 बार चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ 3 बार चीज़ रिपीट हो रही है, तो ऐसा नंबर कहाँ देखा है? तो आप कहोगे यार बीच में 81 है, तो ऐसा नंबर हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था जी? 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का वर्ग 81 हुआ। हाँ है ना? कितनी बार है? 4 बार। तो 3 बार छोटी चीज़ यानी 0 0 0 और 3 बार बड़ी चीज़ 9 9 9। पूछ लेगा a प्लस बी क्या होगा और 4 ऑप्शन दे देगा। समझे मेरे भाई? घबराइए नहीं, सवालों पे भी आएंगे। अभी और भी ट्रिक हैं बहुत सारी, पर मुझे लगता है कि हमें यूनिवर्सल ट्रिक पे पहले जाना चाहिए, है ना, और उस पर दबा के प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइए, या चलो इसी पे चलते हैं, आओ जरा समझो, फिर यूनिवर्सल लेके आता हूं मैं। लेकिन इन ट्रिक के लिए जरूरी है कि आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद हो। अगर 1 से 25 तक के वर्ग याद नहीं है तो इस ट्रिक पे, यूनिवर्सल बाद में, यूनिवर्सल में इनकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए 1 का 2 का 10 का 20 तक है, 25 तक के आप वर्ग याद कर लीजिए, तभी आप उन सवालों को सोल्व कर पाएंगे ट्रिक को। आजी मित्र, यूनिवर्सल वाली ट्रिक सिखा दो, यानी कोई भी हो हर एक तरीके का। जैसे कोई नंबर है ए, इसका वर्क कर रहा है, तो क्या करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले बी स्क्वायर करना है, फिर ए को बी से गुना करेंगे ए बी, फिर उसे 2 से गुना करेंगे 2ab, और फिर ए स्क्वायर कर देना, फिर इन सबको जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आप ए बी का स्क्वायर। आप कहें तो पढ़ा हुआ फार्मूला, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हाँ लेकिन थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा 45 का वर्ग बताइए, तो क्या तरीका होता है? 5 का वर्ग करो, कितना आया जी? 25। 5 का वर्ग करो 25, हासिल कितनी आ गई जी? 2। फिर 5 चौक 20, 20 का डबल करो 40, 40 में 2 जोड़ा 42, हासिल आ गई जी 4। फिर क्या करो जी? 4 का वर्ग 16, 16 में 4 जोड़ोगे 20, तो उत्तर आएगा 20 25। हाँ है ना मेरे भाई? कोई भी सवाल हो हर एक पे लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं आपको कहूं भैया 53 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो 3 का वर्ग क्या होगा जी? 9, 3 5 15, 15 का डबल 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 का वर्ग 25, 25 और 3 28, 28 0 9। मैं आपको कहूं भैया 64 का वर्ग बताओ, 4 का वर्ग 16 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 का डबल 48, 48 और 1 49 हासिल 4, 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40, 4096। याद है ना? 64 का वर्ग और 16 का क्यूब 4096 पक्का। और आ गया, मैं आपको कहूं 76 का वर्ग बताइए, तो भैया 6 का वर्ग 36 हासिल 3, 7 6 42, 42 का डबल 84, 84 और 3 87 हासिल 8, 7 का वर्ग 49, 49 और 8 57, 57 76। बताओ मेरे प्यारे बच्चों बात आई कि नहीं आई समझ में? पक्का आइए, ये हर एक पे लगेगी। जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूं, खटाखट आप बताते चले जाओ।
बताओ जी, इन सारे नंबर का वर्ग निकालते हैं। ठीक है जी, खटाखट मेरे साथ बोलना। इसमें क्या है कि कुछ भी याद नहीं करना, जो सिखाया बस वही करना, हर एक में अप्लाई होगा ये। 3 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, 500 डिजिट का नंबर हो, हर एक जगह अप्लाई होगा। आइए उत्तर बताइए साथ साथ, बेटा कमेंट डिलीट करता रहे। 7 का वर्ग 49 हासिल 4, 7 तिये 21, 21 का डबल 42, 42 और 4 46 हासिल 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, 1369। हाँ है ना, बोलो भैया 1369, वेरी गुड। यहाँ जी 19 का करेंगे, 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 18 और 8 26 हासिल 2, 1 का वर्ग 1, 1 और 2 3, 361। 41 भाई, 1 का वर्ग 1, 4 एकम 4, 4 का डबल 8, 4 का वर्ग 16, 1681, 4 का वर्ग 16 हासिल 1, 4 पाँचे 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 5 एकम ना 5 5 25, 25 और 4 29। समझ रहे हो भैया? आइए जी 65 में, 5 का वर्ग 25 हासिल 2, 6 पाँचे 30, 30 का डबल 60, 60 में 2 जोड़ा 62 हासिल 6, 6 का वर्ग 36 और 6 42। हाँ है ना भैया, बात आ रही है जी समझ में? कहीं गलती हो तो बताते रहना, इसको भी ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन बड़े काम की चीज है। 78 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, 8 टू 7 56, 56 का डबल 112, 112 और 6 118 हासिल 11, 7 का वर्ग 49, 49 में 11 जोड़ा 60, 60 84। हाँ है ना भैया? भाई साहब उत्तर बताओ, बातें नहीं। 60 84, ठीक है जी। आइए, बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं। 91 का वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 8 हासिल 1, 9 का वर्ग 81 और 1 82। समझे भैया? 7 का वर्ग 49 हासिल 4, 9 7 63, 63 का डबल 126, 126 4 130 हासिल 13, 9 का वर्ग 81, 81 और 13 94। देखो इन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड आएगी ही नहीं कभी भी। ठीक है जी, बताओ भाई 94 0 9 ही है ना, 82 81 तो बहुत बता दिया तुमने, बताते जाओ। पीयूष बेटा कमेंट डिलीट करता रहे। चौरानवे 0 9 ही है ना भैया? ठीक है, आइए भैया 79 का करेंगे, 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 9 7 63, अरे 63 का डबल 126, 126 और 8 134 हासिल 13, 7 का वर्ग 49, 49 और 13 62, 62 41। यही है भैया, वेरी गुड। 69 का करेंगे, 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 9 6 54, 54 और का डबल 108, 108 और 8 116 हासिल 11, 6 का वर्ग 36 और 11 47, 6 का वर्ग जी 36 हासिल 3, 6 नीम 54, 54 का डबल जी 108, 108 और 3 111 हासिल 11, 9 का वर्ग 81 और 11 करोगे तो 92, 92 से 16। बहुत सुंदर भाई। संजन, क्या नाम है आपका? संजना, गलत है बेटा, 91 से 16 नहीं, 92 से 16। 53 का वर्ग करेंगे जी, देखिए 3 का वर्ग 9, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 हासिल 3, 5 का वर्ग 25 और 3 28, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, 8 दिए 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54 हासिल 5, 3 का वर्ग 9, 9 और 5 14। यार ये अपने आप में बेहद खूबसूरत सवाल है, इससे पता नहीं कितनी बार अनगिनत सवाल आपसे पूछे जाने हैं। ये 2 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे आखिरी 3 डिजिट रिपीट होते हैं। ठीक है जी, 1444। बहुत खूबसूरत डाटा है, इसको अलग से मार्क कर लेना अपने घर पे कॉपी में। आइए जी 39 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, माफ करिए भाई, हासिल 8, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 62 हासिल 6, 3 का वर्ग 9, 9 और 6 15, 1521। ठीक है जी, 27 पे आइए, 7 का वर्ग 49,
4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, हासिल 3, 2 का वर्ग 4 और 3 7, 65 पे आता है जी। लिखा तो नहीं कहीं? ठीक है, कर रखा है 65 का, तो हटाओ। मेरी बात समझ पाए भाई? तो इस तरीके से कोई भी दो अंकों की संख्या हो उसका वर्ग हम जल्दी से निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल लेते हैं। अब आते हैं जी 3 अंकों वाली संख्या के वर्ग पे। ठीक है जी। और ये वैसे यूनिवर्सल मेथड बुरा नहीं होता, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही मेथड हर जगह अप्लाई हुआ, खटाखट अप्लाई करके आगे बढ़ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, इस डाटा को कंठस्थ कर लेना, 1444 38 का ऑब्जर्वेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे। देखिए यार, अगर मेरे बच्चे कोई डाटा 3 अंकों का ए बी सी और फिर इसका क्यूब करने को कह रहा है, तो कैसे? सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले सी स्क्वायर, फिर सी को बी से गुना किया, बी सी का डबल करोगे ट्वाइस ऑफ बी सी, फिर ए को सी से गुना किया तो ए सी, डबल करोगे ट्वाइस ऑफ ए सी, जमा बी स्क्वायर करोगे तो यह आएगा ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद ए बी, ए का बी से करोगे ए बी, डबल करोगे 2ab, फिर ए स्क्वायर करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस बात को पढ़ लो, फिर आगे चर्चा करेंगे। आराम से पहले इस फार्मूले को समझो, फिर इसका वर्ग निकालें, मुश्किल नहीं है। बढ़े भैया? कोई नहीं, सवालों के थ्रू समझोगे आप इस मेथड को भी, वैसे शायद ना जमे। समझाता हूं भैया। जैसे कोई नंबर है 324, इसका वर्क कर रहा है, ठीक है भैया, क्या तरीका होगा? बहुत प्रेम से प्यार से सुनते जाना। पहले आखिरी वाले का क्यूब करना है, यानी सी है तो सी ना, सॉरी सी का, अरे माफ करना भाई, मैं तो गलत लिख दिया, ये वर्ग था यार। तो सी का वर्ग करना है, यानी 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग भैया 16 हासिल 1। बहुत प्यार से प्रेम से आराम से समझते जाइए। 4 का वर्ग 16, 16 के 6 हासिल 1, फिर 2 को लो, 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17 हासिल 1, फिर 3 को लेना है। तो 3 में क्या करना है, इसको इससे गुना करो तो 4 तिये 12, 12 का डबल 24, जमा बीच वाले का वर्ग तो 2 का वर्ग 4, तो 24 और 4 28 और 1 हासिल 29 हासिल 2। अब 3 हो गया, वापसी से 2 पे आ जाओ। 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 और 2 14 हासिल 1। 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10। बहुत प्यारा तरीका है, सबको समझ आएगा मोना, सबको समझ आएगा। और लेते हैं बेटा, घबरा क्यों रहे हो? $546 का वर्ग। पहले समझो, पहले आप खुद करो एक बार। संजीव भाई, 7300 में है ये सब, लेकिन वहां उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में एसएससी सवाल पूछता है, हाँ है ना?
तो जो समझाया गया है उसकी तो इनकी प्रैक्टिस किसी किताब से थोड़ी होगी, ये तो खुद ही करने पड़ेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन आएगी तब मैं इनका यूज करूंगा आपको लेके। कहां परेशान हो रहे भैया, पहले खुद करिए एक बार कोशिश, देखिए कहां तक पहुंच पा रहे हैं, फिर गलती पता चलेगी फिर सही करना। सॉरी सॉरी, माफ करना, आवाज चली गई थी भाई, दोबारा बता रहा हूं। देखिए यार, 6 का वर्क करिए 36, हासिल 3, फिर 2 को लीजिए, 4 को 6 से करेंगे, 4 6 24, 24 का डबल 48, 48 और 3 51, हासिल 5। हाँ ना भैया, अब क्या करें, अब 6 को 5 से गुना करो, क्या है जी 30, 30 का डबल कर दो 60, 60 में 4 का वर्क करो 16, 60 में 16 जोड़ा जी 76, 76 और 5 करोगे क्या आएगा भाई 71, सॉरी 16 और सॉरी 60 और 16 76, 76 में 5 जोड़ा 81, 81 का 1 हासिल आ गए जी 8। अब 3 हो गया, अब 2 पे आ जाइए, 5 चौक 20, 20 का डबल 40, 40 में 8 जोड़ा 48, हासिल आ गई जी 4। अब आखिरी वाले पे आ जाइए, 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 25 और 4 69, तो हासिल आएगी 298 116, 298 116। मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे, घबराइए नहीं, कतई भी मत घबराइए। और लेते हैं बाबू 188, कैसे करें, देखिए यार इसका वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले इसका 8 का वर्क 64, हासिल 6, 8 8 64, 64 का डबल 128, 128 और 6 134, हासिल 13। फिर 3 को लो, 8 एकम 8, 8 का डबल 16 और बीच वाला 8 का वर्ग 64, 16 और 64 को जोड़ोगे 80, 80 और 13 93, 80 और 13 93, हासिल आ गई जी 9। अब 2 को लो, 8 एकम 8, 8 का डबल 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 और 9 25, हासिल आ गई जी 2, 1 का वर्ग 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 353 44, 353 44, 353 44, हाँ है ना, पक्का। एक बात और भी बता दो, यहां से यहां पे भी आखिरी 2 डिजिट 4 है। एक खास बात और भी समझ लीजिएगा हमेशा के लिए, 12 का वर्ग हो, 38 का वर्ग हो, 62 का वर्ग हो, 88 का वर्ग हो, 112 का वर्ग हो, 138 का वर्ग हो, 162 का वर्ग हो, एक 188 का वर्ग हो, 212 का वर्ग हो, 238 का वर्ग हो, और इसी तरीके से। तो इन सब के वर्ग के आखिरी 2 डिजिट 4 4 होते हैं, इन सब का वर्ग करोगे तो आखिरी 2 अंक 4 4 आते हैं। अब इनमें खूबसूरत चीज देखिए क्या दिखाई दे रही है,
एक खूबसूरत चीज देखिए क्या दिखाई दे रही है। आप कहेंगे इन सब में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, क्या? कि सर 50 के मल्टीपल से हर एक नंबर या तो 12 बड़ा है या हर एक नंबर 12 छोटा है। जैसे ये 12 बड़ा है 0 से, ये 50 से 12 छोटा है, ये 50 से 12 बड़ा है, ये 50 का डबल 100 से 12 छोटा है, ये 100 से 12 बड़ा है, ये 50 का ट्रिपल 150 से 12 छोटा है, ये 150 से 12 बड़ा है, ये 50 का 4 गुना 200 से 12 छोटा है, ये 50 का 4 गुना 200 से 12 बड़ा है, ये 50 का 5 गुना 250 से 12 छोटा है, इससे अगला 12 से बड़ा होगा। यानी 50 के मल्टीपल, ध्यान देना मेरे बच्चे, 50 इंटू समथिंग में 12 जोड़ो या 12 घटाओ, हमेशा इनका वर्क करोगे तो आखिरी 2 डिजिट 4 4 आते हैं। पता नहीं कितनी अनगिनत बार एसएससी ने ये ऑब्जर्वेशन पूछी हुई है, कितनी बार इससे सवाल दिए। हाँ है ना? बच्चा कह रहा है जी यूनिट डिजिट 2 और 8। चुप गधे, ऐसे तो 18 पे भी आता है यूनिट डिजिट 8, ये थोड़ी मतलब हुआ। इस बात को समझिए जो मैंने सिखाया तुमको। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं, आप बताते रहिए। 189, 137, 159, 126। बताइए जी इन चारों का वर्क। देखिए प्रैक्टिस का ही टाइम है, स्क्वायर रूट तो परसों करा दूंगा। डिफिकल्ट नहीं है मेरे बेटा, जब चीज को बार बार देखते हैं तो डिफिकल्ट नहीं होती, वो अपने आप सोल्व हो जाती है। देखिए मेरे बच्चे, खटाखट बताएंगे। भैया 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 8 नहीं 72, 72 का डबल 144, 144 और 8 152 हासिल 15। फिर 9 एकम 9, 9 का डबल 18 और 8 का वर्ग 64। अरे यार ने हासिल तो लिखी ही नहीं। 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 8 नहीं 72 का डबल 144, 144 और 8 152 हासिल आई 15। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 8 का 64, 64 18 जोड़ोगे 6 1 7, 82, 82 में 15 जोड़ोगे 97, 97 का 7 हासिल 9। फिर 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 और 9 25 हासिल 2, 1 का वर्ग 1 और 2 3, 357 21। यही आ रहा है मेरे बच्चों, 357 21 पक्का? बताइए अब अगले पे। बहुत सुंदर। 137 का वर्ग, 7 का वर्ग जी 49 हासिल 4, 7 थे 21, 21 का डबल 42, 42 और 4 46 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 का डबल 14, 3 का वर्ग 9, 14 और 9 23, 23 और 4 27 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 का डबल 6, 3 एकम 3, 3 का डबल 6, 6 और 2 8 हासिल कुछ भी नहीं, 1 का 1 ही रहना। 187 69। बहुत बढ़िया, अब आ गया जी। 9 का वर्ग 81 हासिल 8, 5 नीम 45, 45 दूनी 90, 90 और 8 98 हासिल 9। अब 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 5 का वर्ग 25, तो 18 जमा 25 करोगे तो आएगा 43, 43 और 9 जोड़ोगे 52 हासिल आगे जी 5, 5 एकम 5, 5 का डबल 10, 10 5 15 हासिल आ गई जी 1, 1 का वर्ग 1 और 1 2, तो उत्तर आएगा 252 81, 252 81। बहुत सुंदर। अब आते हैं भैया 126 के वर्ग पे। 6 का वर्ग जी 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 डबल 24, 24 और 3 27,
हासिल 2, 6 एकम 6, 6 का डबल 12, 2 का वर्ग 4, 12 4 16, 16 और 2 18, हासिल 1, 1 का वर्ग 9 9 नहीं, यहाँ तो क्या 2 एकम 2, 2 का डबल 4, 4 और 1 5, 1 का वर्ग 1, 158 76। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 126 का वर्ग। तो ऐसे ही 3 अंकों की करीबन करीबन 100 के आसपास संख्याएं लिखिए अपनी कॉपी में और खुद ब खुद फिर उनका वर्क करना सीखिए। फिर उसके बाद हम शायद कल तो छुट्टी रखेंगे, शायद नहीं पक्का, परसों की क्लास जो होगी उसमें शायद मैं आपको इससे अगली ट्रिक समझा पाऊंगा, इसका स्क्वायर रूट या 4 अंकों का स्क्वायर करना। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।